कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और ये हमारा सुबह का टाइम है। अभी टाइम हो रहा है 6, 6:30 हो रहा होगा। और ये देख सकते हैं गलत निशाना। और ये देखो सुबह का टाइम। और ये लड़का ब्रश करने नहीं जा रहा है, 26 हो गया। आलस कर रहा है। और गाइस अभी इनके स्कूल में चल रही है छुट्टी, तो गाइस इनके स्कूल में चल रही है छुट्टी, तो चलिए अभी स्कूल नहीं गया है यशु। और किसी को ऑफिस जाना है, पर मौसम का फुल मज़ा ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। और मैं तो चाय बना के चाय पी भी चुकी। और सुबह की जो हल्की हल्की धूप आती है ना गाइस, सच में। और हम सबको धूप में थोड़ी देर भी तो एटलीस्ट बैठना चाहिए, ताकि थोड़ी सुबह की जो धूप होती है ना, वैसे नॉर्मल तुम धूप में निकल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, लेकिन सुबह की जो होती है ना 5:30 से 6 वाली, 6:30 वाली धूप जो होती है, ये ज़रूर लेनी चाहिए। एकदम हल्की धूप होती है। तो मैं सुबह की चाय मैंने धूप में बैठ के पी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। हल्की धूप, आजकल मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया तो धूप भी हल्की हल्की सी ही रहती है, तो अच्छा लगता है। तो और 1 कप चाय मैंने बना के रख दिया था इनके लिए, तो इन लोगों को नींद आती है। तो गाइस मुझे उठने के बाद तो बस 1 कप चाय तो चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ। और अब बनाएंगे इनके लिए लंच। और आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ इनके लिए टिफ़िन में बैंगन का भरता, और बनाऊंगी पराठा। खाएंगे तो पराठा, या फिर देखा जाएगा क्या खाएंगे। तो गाइस मैं तब तक जल्दी से लंच तैयार कर लूँ, फिर मैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। और गाइस एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि जब भी मैं डीमोटिवेट होती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि छोड़ो अब वीडियो नहीं बनाना, नहीं करना। फिर मैं देखती हूँ कि आप लोगों का जो आप लोग मुझे प्यार दे रहे होते हो, मैं उसे देखती हूँ, तो फिर मुझे बहुत खुशी मिलती है। और फिर से मैं उठ के खड़ी हो जाती हूँ और मैं फिर से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। फिर मुझे इसी तरीके से आप लोग प्यार देते रहिए, ठीक है। और फिर मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूँगी और मैं मेरा डेली रूटीन आपसे शेयर करती रहूँगी आप लोगों से। तो गैस मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैं जब भी देखती हूँ ना कि यार अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कुछ, तो फिर मैं सोचती हूँ, फिर मैं छोड़ती हूँ, क्यों, मतलब क्या ही मेहनत करना, छोड़ो। फिर मैं जब देखती हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, तो फिर से मैं उठ के खड़ी हो जाती हूँ और मैं फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। और पीछे शोर मचा रहा है शांत, तो ऐसे ही आप लोग मुझे प्यार देते रहिए और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूँगी। सो गाइज मैं सुबह के बाद मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, तो मैं वीडियो इस टाइम बना रही हूँ। और बिंदी टेढ़ी हो गई शायद। अभी टाइम हो गया शायद 5-6 के आसपास टाइम हो रहा है। तो मैं आज इस टाइम वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम हो गया था आज सुबह से, और थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी इनकी, तो फिर मैं इसलिए जो है ना, तो फिर मैं इसलिए थोड़ा सा मूड भी अच्छा नहीं था, तो फिर जैसे तैसे करके सुबह का जो भी है काम ख़त्म किया। गैस मैं आ गई हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे। चलिए ऊपर चलते हैं और कपड़ा लेकर आते हैं अपना। ये सारा सामान जो भी है ना, ये फालतू, ये जो भी दुकान में पड़ा था एक्स्ट्रा, ये सब लाके हमने यहाँ रख दिया। ये काउंटर है, ये जो सामने हम देख रहे होगे, तो ये सारा सामान ना मैंने इस वाले फ्लोर पे रखवा दिया है। और जो नीचे वाला फ्लोर है, मतलब वो जो रूम जो था दुकान वाला, जो मैंने आप लोग को दिखाया था, आप लोगों ने देखा था, जो उस रूम का जो है, उस रूम का जो है ना गाइस, उस रूम से ये सब हटा के मैंने उस वाले रूम को थोड़ा बहुत अभी क्लीन किया है।
अभी और सफाई करेंगे। और गाइस छत पे आप देख सकते हो ये लकड़ियाँ हमने सर्दियों के लिए बचा के रखी हुई है। और मौसम बहुत अच्छा लग रहा है आज तो, ये देख सकते हो। और ये देखो चंदा मामा आ गए जाके हुआ। और गाइस मेरे पीछे आप देख सकते हो चांद, और अभी हो गया एकदम शाम हो गया है। और और गाइस देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ना मौसम। मुझे ऐसे अकेले बैठना बहुत अच्छा लगता है। और गाइस यहाँ अंधेरा हो गया है, तो एक सेकंड वेट। तो गाइज मैं ये कह रही थी, एक तो आप देख लो कितना अच्छा लग रहा है, चांद भी दिख रहा है। और गाइज मैं ये कह रही थी आपसे, आज ना कोई मुझसे ये पूछ रहा था कि जो ये आपने तुलसी माला पहनी है, तो क्या आप ये नियम कर लेते हो? मुझे भी बताओ, मुझे भी लेना है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस आप अगर सच्चे दिल से भगवान से जुड़ जाओ सच्चे मन से, तो ये छोटे मोटे नियम तो आप बस यूँ ही कर लो। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना गाइस, वो भी दिल से, तो उसके लिए हम कुछ भी करते हैं, है ना। वो तो भगवान है, तो अपने आप ही दिल से जुड़ो। और मुझे पता है वो भी मेरा वीडियो देख रही होंगी, तो मैं उन्हें यही बोलूँगी कि दिल से भगवान से जुड़िए। और ये जो है ना, इन रास्तों पे चलना बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए भी। तो मैं तो बस इतना ही बोलूँगी। और मैं क्या बोलूँ। तो और जब आप बालाजी से जुड़ेंगे, जब उनके पास जाएंगे, सच्चे दिल से जाएंगे, तो उस रास्ते पे तो वो आपको खुद ही हाथ पकड़ के चलाएंगे। किसी में इतना दम नहीं है कि अगर भगवान अगर चाहें, है ना, तो ही हम मैं जो बोल रही हूँ, शायद वो भी उन्हीं का कहना होगा, भगवान का ही होगा मर्जी। जब भी मैं ये चीज़ बोल रही हूँ या कोई काम कर रही हूँ, तो वही उन्हीं की मर्जी होती है सब, कि मैं ये चीज़ बोलूँ, ये करूँ। तो उस चीज़ में भी जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी ना, जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी ना, वो तब तक आप कुछ भी मतलब करने की सोचो तो नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस दिन उनकी मर्जी हुई, और जिस दिन उन्होंने अपने दोनों बाहें खोल के आपको बुला लिया अपने पास, तो उसके बाद फिर आप कौन होते हो किसी चीज़ का नियम करने वाले? आप कौन होते हो किसी भी चीज़ पे चलने वाले? किसी भी मतलब किसी भी चीज़ का हम नियम करने वाले, वो सब भगवान करवाते हैं। अगर उन्होंने भी अगर आपको दिल से याद कर लिया, आपने उन्हें दिल से याद, आप इतना सा एक स्टेप लेंगे ना, तो भगवान आपकी तरफ बहुत सारे स्टेप लेके आपके लिए आएंगे, और आपको हाथ पकड़ के सही रास्ते पे और अच्छे मार्ग पे वो खुद चलाएंगे आपको, है ना। तो ये सब तो मामूली बात है। तो और मैं उनको एक बार ये ज़रूर बोलूँगी कि इतना ही मन है, दिल से पूजा कीजिए उनकी। और जिस दिन उन्होंने आपको बुला लिया ना, बस सच्चे दिल से दर्शन करके आइएगा। उसके बाद तो मतलब किसी का मन, मैं बता दूँ, मेरे घर में हफ्ते में, मतलब मैं बता देती हूँ कि हफ्ते में ना हर एक दिन तो मंगलवार, जिसमें हम लोग का फास्ट होता है, या नहीं भी फास्ट करते तो हम लोग उस दिन नॉनवेज नहीं खाते थे, इशू भी आ गया तो हम लोग नॉनवेज नहीं खाते थे। लेकिन मतलब एक मंगलवार को नहीं खाते थे। बाकी के जो 6 दिन है ना, बाकी के 6 दिन मेरे घर में नॉनवेज बनता, चाहे घर में बने चाहे बाहर जाके, क्योंकि मेरा बच्चा ही नहीं रह पाता था उसके बिना। ठीक है, तो इस वजह से मत करो, गिर जाओगे। तो और इतना ही नहीं, हम बाहर से खा लिए, और मोमोज ले आए बाहर से, जो भी होता है नॉनवेज वाला, मतलब बहुत चीज़ें खाते थे। और हफ्ते में मतलब ऐसा था कि जिस दिन नहीं खाओ तो ऐसा लगता था कि मतलब कुछ कमी है, उस टाइप के हम लोग थे। और ऐसा मतलब भगवान का ही कृपा हुआ कि मतलब हमें सही रास्ते पे ले आए, और वक्त रहते ही हमारी आंखें खुल गई कि हम क्या कर रहे थे, हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो
मैं तो बस यही बोलूँगी कि भगवान को याद करते रहिए, भजते रहिए। ज़रूर एक न एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो आपको बुलाएंगे और उसके बाद हाथ पकड़ के आपको इस रास्ते पे ले आएंगे। तो कितना भी, और वही आज का दिन है। और ये सोचिए, मेरा छोड़िए कि चलो बड़े इंसान, ये जो छोटा बच्चा है इसको आप देख रहे हो, और ये माला लेने के पीछे भी इसी का था कि मम्मा ले लेते। मैं तो मन में सोच रही थी कि नहीं, मेरा मन अब इन चीज़ों से नहीं हो रहा है कि ये खाएं या कुछ भी ऐसा करें, मेरा सब कुछ छोड़ने का मन था। पर मैं इसी में रह जा रही थी कि मेरे बाद भी 2 लोग हैं, वो 2 लोग जो है क्या करेंगे, मैं मन में ही सोच रही थी। तो उसमें भी शायद भगवान की कृपा हुई कि ईशांत बोला कि मम्मा मुझे घर में कुछ भी नहीं खाना, मुझे लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना है, मेरा मन नहीं, आप लोगों को खाना है तो खाना, मुझे नहीं खाना है, और नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो जब ये तैयार हो गया, और मेरा तो इच्छा था ही, और बिल्कुल मेरे हर चीज़ जो है ना मेरे फेवर में ही होते जा रहा था। और फिर इन्होंने भी बोला कि जब बच्चा छोड़ रहा है तो मैं क्या हूँ, मैं भी छोड़ दूँ। तो फिर गैस, फिर हम तीनों ने ही, और हो मेरे मन का रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम लोग कभी अब कुछ भी नहीं खाएंगे, लहसुन प्याज तक हमने सब चीज़ त्याग दिया। तो बस, तो समझ लीजिए कि ये भी भगवान की कृपा है। सोचिए ना, एकदम से आप कल तक सब कुछ खा रहे थे और आज एकदम से आपने मतलब इतने स्ट्रिक्ट रास्ते पे आप चल रहे हो, तो समझ ही सकते हो। नॉनवेज खाने वालों के लिए, हम लोगों के यहाँ तो गैस जो है, हम लोग के यहाँ बिहार में जो मिथिलांचल के जो लोग होते हैं ना, वो लोग हम लोगों के यहाँ तो कुछ जैसे शादी हुआ तो भी मतलब नॉनवेज कुछ ऐसा बनता है, आइटम ये सब होता है, मतलब उधर के लोग खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हम सावन में नहीं खाते, गांव में तो सावन में भी लोग नहीं छोड़ते हैं। तो उस बैकग्राउंड से होने के बाद, और यहाँ पे भी ये था कि ईशांत को पसंद है, तो हर रोज़ कुछ ना कुछ हो ही जाता था। और आज का डेट एक ऐसा है कि ये बच्चा, सोच सकते हो कि इतना छोटा बच्चा कुछ ना कुछ तो ज़रूर, मतलब बाहर की चीज़ के लिए क्रेविंग होना, कह रहे मुझे ये खाना, ये खाना, इसको कुछ भी नहीं होता है। वो सबसे बड़ी बात है। तो क्या ये भी तो भगवान की कृपा है? क्या इतना छोटा बच्चा क्या एक तुलसी माला लेना और उस चीज़ को फॉलो करना और उसको फॉलो कर सकता है? क्या कोई भी नहीं। जब तक आप भगवान को दिल से नहीं याद करोगे तब तक उनकी कृपा नहीं होगी। और शायद मुझे इन्हीं दोनों का सपोर्ट चाहिए था कि मैं इस रास्ते पे चल पाऊँ, तो भगवान को भी पता था, तो शायद वो सब चीज़ें ऐसे ही होती रही और मैं इस रास्ते पे आ गई। तो मेरे लिए इस चीज़ का जो है इसका नियम करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। तो बस यही है। और जिन्होंने मुझसे पूछा था, उस दिन मैं जल्दबाजी में थी, तो आज आपको ये वीडियो मैं स्पेशल आपके लिए ही बना रही थी, तो आपको पता चल ही जाएगा। और अभी हो चुकी है शाम और मैं छत पे ही बैठी रह गई। और गाइस, मैंने कपड़े नहीं उतारे अभी, और चलिए चलते हैं कपड़े लेके नीचे। और आरती का टाइम हो गया, मेरे पीछे आप देख सकते हो ना गाइस, शाम हो गया और एकदम लाइट, और ये देख सकते हो चांद। तो अंधेरा हो गया, अब शाम हो चुकी है। अब चलते हैं पूजा कर, मेरे पूजा का टाइम हो गया अब शाम का, तो आते हैं पूजा करके। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह का ना टाइम हो रहा है 7:30 हो रहा है बस, शायद धूप तेज हो गई। अब मैं सुबह से यही बैठी हूँ और तेज वाली धूप आ रही है। मैं सुबह सुबह ना यहीं आके बैठ जाती हूँ। और आज है सैटरडे और आज है सैटरडे गाइस, और सबकी छुट्टी है, तो मैंने कहा चलो चल के ऊपर थोड़ी सी जो है अच्छे से धूप ली जाए। और मैं यहाँ आ गई हूँ ऊपर छत पे। अच्छा लग रहा है अकेले चुपचाप, सॉरी इधर अच्छा लग रहा है अकेले चुपचाप बैठ के धूप लेना। सोच रही थी कि चाय भी लेके आ जाऊँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, चाय नहीं पियेंगे धूप में बैठ के, और नीचे ही चाय पियेंगे और उस रूम में बैठ के। आज मैं वो रूम आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, मेरे इस वाले वीडियो में आएगा या मेरे इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में आएगा गाइस। कल मैं वीडियो एंड करना भूल गई थी,
तो मैंने सोचा कि चलो ऊपर बैठे हैं तो थोड़ा आप लोगों से बात कर लें। ऐसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ ना, तो पीछे जंगल है गैस, पूरे में धुंध लगी हुई है। अभी दिखाते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। आप ये देख सकते हो पीछे कैसी धुंध लगी हुई है। ये ऐसे ही रहता है हमारे यहाँ पूरे जंगल में। इस जंगल की वजह से गाइस हमारे यहाँ बहुत इस जंगल की वजह से ना गाइस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। दिख रहा है आपको, दूर तक दिख रहा होगा। एक सेकंड, ये देखिए पूरे में धुंध धुंध हो रखा है। ये हमारे घर के चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये देखिए और गाइस एक चीज़ में दिखाऊं आप लोगों को। मेरा जितना भी पौधा था, कितने गमले हैं, 2 4 6 9, वैसे 10 था तो एक स्कूल में देना था ईशु को, तो ईशु ले गया था स्कूल में। तो 9 गमले हैं, उन 9 में से सिर्फ एक में एलोवेरा बचा हुआ है। बाकी जितने भी 8 गमले हैं ना गाइस, उन सब को चूहे ने ख़त्म कर दिया। सिर्फ शायद उसको एलोवेरा का टेस्ट अच्छा नहीं, एलोवेरा का टेस्ट शायद उसे अच्छा लगता नहीं है, इसलिए एलोवेरा छोड़ दिया है। और बाकी जितने भी पौधे थे ना गाइस सब खा गया। बहुत मन करता है पौधा लगाने का, पर इतने चूहे यहाँ पे छत पे भी आके ऐसे चलते जैसे इन्हीं का घर हो। हमारा तो कुछ है ही नहीं। मैं क्या बताऊँ, परेशान हो गई लोगों के छत पे देखते इतने अच्छे अच्छे पौधे लगे हुए, और मैंने भी लगाए थे पर एक भी चूहे ने नहीं छोड़ा। और गाइस मेरी सुबह की जो वॉक और धूप दोनों में ले चुकी हूँ, वॉक कर चुकी हूँ और धूप ले चुकी हूँ। और चलते नीचे थोड़ी देर अब यहाँ बैठूंगी क्योंकि सब क्योंकि सब सो रहे होंगे अभी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि सब सो रहे हो और मैं अकेले जगी रहूँ। तो फिर मैं यहीं आ जाती हूँ अकेले बैठने के लिए। और यहाँ और गाइस यहाँ पे बैठ के मैं चिड़ियों से बात कर लेती हूँ, चिड़ियों की आवाज़ सुन लेती हूँ और जंगल देख लेती हूँ यहाँ से। तो अच्छा लगता है, मतलब ऐसे चुपचाप खड़े रहो और दूर जंगल हो, कुछ हो ऐसा, मुझे चुपचाप देखते रहो खड़े होके। तो बस यही सब करना था। अगर वो जग जाएगा ईशांत, अगर वो ढूंढेगा बेड पे मम्मा नहीं है, तो वो भी आ जाएगा थोड़ी देर में। उसको बड़ी मुश्किल से सुला के आइए। वैसे तो वो भी उठ जाएगा क्योंकि उसको भी पूजा करना होता है। थोड़ा सा सर्दी वाला मौसम हो रहा है ना गैस, तो थोड़ा थोड़ा खांसी और ये सब हो रहा है। दिवाली की लगभग तो मैंने थोड़ी बहुत सफाई कर ली है, थोड़ी बहुत और रह गई है, उससे भी करना है। और गाइस मेरा जो वो एक अलमारी है ना लोहे वाला, उससे भी सोच रही हूँ मैं हटा दूँ, क्योंकि जब हमारा घर बना था ना तो एक अलमारी जो है ना हमने कहीं और रख दिया था, वो वहीं पड़ा हुआ है, उसको भी लाना पड़ेगा। और गाइस उस अलमारी के पीछे ना एक कहानी है। क्या हुआ था कि मेरे पास ना कुछ पैसे थे, तो और उसी टाइम हो गया नोट बंद, तब 500 1000 वाले सारे बंद हो गए थे, तो पैसा चेंज होना था। अब पैसा हो गया चेंज, अब क्या करूँ मैं। और मेरे पास थे पैसे कम से कम, ऐसे था मैंने बहुत पैसे जमा कर रखा था। मैं उस टाइम ली थी
20,000 के आसपास था मेरे पास पैसा। अब वो पैसे को ना मैंने रखा छुपा के। वो तो मेरी सेविंग थी अलग अलग से। अब जैसे लिया कुछ मेरी ज़रूरतों के लिए तो फिर उसकी जगह मैंने कुछ लिया, नहीं लिया, ऐसे करके पैसे बचाते गए, जोड़ते गए। तो और उस टाइम में ये होता है कि जैसे जैसे अभी बच्चा बड़ा हो रहा था तो ये होता है ना कि फिर बच्चों के कपड़े जो छोटे वाले होते हैं, बचपन वाले, वो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो उसके इतने सारे कपड़े थे और वो फेंके नहीं जाते गाइस, उसे रखते हैं संभाल के। मैंने तो रखा है। तो फिर हमें एक एक चीज़ चाहिए थी जहाँ मुझे एक कपड़ा डाले, क्योंकि अब 2 जने से हम 3 जने हो गए थे, तो हमें तो चाहिए ही था। तो मैं उसके लिए पैसे जमा कर रही थी और सडन से न्यूज़ देखते कि ले नोट बंद। अब मैं क्या करूँ, मैंने किसी को भी बताया ही नहीं, किसी को नहीं, इनको भी नहीं बताया। और वहीं पे ना हमारे घर में ना पीछे रेंट पे ना लड़के लोग रहते थे हमारे पीछे वाले रूम में। मैंने ना सबसे पहले जिस दिन पैसा आना था, शायद 10 या 11 तारीख से नए पैसे आने थे शायद। जो पैसा आना था ना जिस दिन, पहली बार जिस दिन नया नोट आया, वो पहला शायद मेरे पास ही आया होगा। क्योंकि जो मेरे पीछे जो लड़के थे ना, मैंने उनको बोला था कि ये लो, मेरे को नहीं पैसा चेंज करवा देना और भैया से मत बताना। फिर वो लोग नोट चेंज करवा के लाए थे मेरे लिए, क्योंकि नोट हो गया था बंद। अब मैं जिसको ऑर्डर दे के आई थी अलमारी का, उसने तो बना दिया था। अब अपना ऑर्डर तो लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस भी उसको दे चुके थे। तो बाकी का जो रह गया था वो देना था और अपना सामान लेके आना था। मैंने इन्हें नहीं बताया। फिर उसको पैसा दे के और बाद में फिर वो चेंज करके ले आए पहले दिन में ही, और पैसा भी ले आया मेरा, और मैं उसको जाके दे आई। और फिर अलमारी आ गई हमारी। जब अलमारी आई तब इनको तो पता चलना ही था कि मेरी अलमारी आ गई। फिर बाद में मैंने सब कुछ बता दिया कि मेरे पास इतने पैसे थे, मैंने ऐसे ऐसे करके ऐसा काम कर लिया। बहुत बुरा फंसे थे उसमें। बुरा क्या फंसे थे, मतलब आधा पैसा उन लोगों को दे दिया था, आधा 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 जो था वो देना था, तो वो नए नोट दिए थे। हंसी भी आती यार, कैसे पैसे जोड़े थे और कैसे मोदी जी ने नोटबंदी कर दी थी। खैर इस बार तो एक भी 2,000 का नोट नहीं था मेरे पास। कि कोई प्रॉब्लम हो, मुझसे बोल रहे थे कि भाई अगर देख लो, अगर कहीं तुम्हारे पास हो ना एक आध तो जा दे दो, मुझे जमा करवा दूंगा, कहीं उस बार की तरह निकले। मैं पता नहीं, मेरी बहुत आदत है पैसों को बचाने की और कुछ करने की, पर मेरे पास टिकते नहीं है पैसे इन लोगों की वजह से। तो मैं बहुत पैसा जोड़ लेती हूँ। वो भी एक टाइम था कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ। और फिर मैंने मेरे लिए, फिर जब वो अलमारी आ गई तब मैंने इनको पूरी स्टोरी बता दी कि मेरे पास इतने पैसे थे, मैं आधा दे के आ चुकी थी उसको, और वो अलमारी उसको रेडी करना था, तो अलमारी रेडी हो गया। और और फिर मैं क्या करती, तो मुझे देना था और तुम्हें बताती तो तुम ये पैसा खर्च कर देते। तो मतलब खर्च कहाँ करते करते तो घर में ही है, लेकिन बस वही होता है कि थोड़ा इधर उधर फिजूल के ही खर्च ज़्यादा हो जाता है कि ये कर लो वो कर लो। और अब एक और अलमारी, अब ये अलमारी ख़राब हो गई तब तो उसको तो यूज़ करेंगे, उस यूज़ वो भी हो रहा था, लेकिन जब ये घर वर बना ना तो फिर थोड़ा सामान इधर उधर हो गया, इसलिए। तो अभी एक अलमारी लाए थे और एक नहीं रखे अपने पास, वो बहुत भारी है, लकड़ी मतलब उसकी है, लकड़ी की है। तो चलिए गाइस, तो ऐसे हुआ था। तो उस अलमारी को लाना गया इस दिवाली की सफाई में, कहाँ से मुझे कहाँ की बात याद आ गई। तो वही दिवाली की सफाई में देख रही थी लोग कर रहे हैं, तो मुझे वही याद आ गया। तो उस अलमारी को उठा के यहाँ लाना है घर पे, सोच रही हूँ। चाहे इस सैटरडे होगा या तो नेक्स्ट वाले में करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। ये काम खत्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अलमारी थोड़ी सी वैसी भी होगी पुरानी जैसी, और ऊपर जो उसके कर्टन वर्टन रखा है ना, वो सब मैं नीचे उतारूँगी। और देखते हैं क्या कर सकते हैं। जो भी है छोटा मोटा खुद से करने वाला चीज़ सब खुद से करते रहेंगे।
बस चलिए अब नीचे चलते हैं ना। ये लोग आ भी गए, ये लोग उठने वाले भी होंगे और नहीं भी उठने वाले होंगे, तो फिर चाय का टाइम हो गया, मैं चल के चाय पीती हूँ। और थोड़ा थोड़ा धूप मैंने ले लिया है। अभी छुट्टी है ईशांत की, तो धूप भी ले पाती हूँ, नहीं तो फिर कहाँ धूप लेना, फिर उसको रेडी करो, स्कूल भेजो, फिर बस इन्हीं चीज़ों में लगे रह जाते हैं। और गाइस मैं दिखा दूँ तो कबूतर भी मेरी तरह छत पे आके धूप ले रहा है। और गाइस ये देखिए कबूतर भी मेरी तरह ही छत पे आके धूप का मज़ा ले रहे हैं। ये देखो, चलिए गाइस कबूतर तो धूप सेक रहे हैं, मैं सेक चुकी हूँ धूप, तो चलते हैं नीचे। चलिए नीचे चलते हैं, नीचे चला जाए, चाय बनाएंगे। गाइस ये रूम तो मेरा एकदम अच्छे से साफ हो चुका है, और ये देख सकते हो सारा, अभी तो ये सारे फालतू फालतू ही सामान है। अब कूड़े वाली गाड़ी आएगी तो उसमें डालना है बस, ये थोड़ा सा ऐसा एक्स्ट्रा सामान है। और गाइस ये देखो हमारे सबसे ऊपर वाले फ्लोर का किचन है, अभी बनना बाकी है, पूरा बनेगा तब तक ये ऐसे ही रहेगा। हमारे गली में ना कोई आए ना आए, कूड़े कबाड़ी वाला और ये सब लोग आ जाते हैं पहले। और हवन कुंड को तो हटा नहीं है, उससे पहले मैं यहाँ टावल छोड़ के गई थी। मैं नहीं गई थी शायद छोड़ के, खुद ही आए होंगे, इन्होंने छोड़ा होगा। तौलिया भी ले चुकी हूँ। चलिए जल्दी से चलते नीचे और पीते हैं चाय, और मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।